Hello, dear exam warriors. A very good morning, good afternoon and good evening to everyone. आप सभी लोगों का एग्जाम टाइम चल रहा है और आई होप सो सब कुछ बहुत अच्छा जा रहा होगा, स्मूथली जा रही होंगी चीजें। मुझे पता है कि आप लोग जानते भी हैं क्लास 10th का जो पेपर हुआ मैथ्स का काफी लेंथी भी था, काफी डिफिकल्ट भी रहा, किसी की साइड में क्वेश्चंस बहुत भारी रहे। 12th का फिजिकल एजुकेशन का एग्जाम हुआ, उसमें भी बच्चों को काफी सारी डिफिकल्टीज आई। लेकिन जब सेकंड एग्जाम फिजिक्स का हुआ तो उसमें कुछ राहत मिली, कुछ चैन की सांस आई, क्योंकि फिजिक्स का पेपर प्रीवियस 2 to 3 इयर्स की कंपेयर में इस बार ठीक रहा है। ठीक है, तो अब अगर फिजिक्स ठीक रहा है तो आने वाले समय में केमिस्ट्री बढ़ने का चांस बढ़ जाता है, मैक्सिमाइज हो जाता है, तो पिछले कई साल से केमिस्ट्री का पेपर ठीक आ रहा था। तो अब फिजिक्स को उन्होंने नॉर्मल बना, आई होप सो कि केमिस्ट्री का एग्जाम थोड़ा हैवी हो सकता है, भारी हो सकता है, क्वेश्चन थोड़े लेंदी हो सकते हैं, पेपर का पैटर्न लेंदी हो सकता है, क्वेश्चन डिफिकल्ट लेवल का हो सकता है। तो गेट रेडी फॉर दैट, माइंड को पहले प्रेप करके रखें। ये आप समझ लीजिए, आज मैं आप लोगों से एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट डिस्कस करने यहाँ पर आया हूँ। देखिए आप मतलब ब्रेन, ठीक है, दिस इज मेकिंग योर ब्रेन डेड। देखो ये बिफोर की कंडीशन या आफ्टर की कंडीशन है। फर्स्ट ऑफ ऑल, एग्जाम टाइम में सबसे ज्यादा जरूरत जो आप लोगों को है वो आप लोगों को नीड है ब्रेन को काम रखने की। फर्स्ट थिंग इज दैट कि आप किसी को मतलब अपने आप को किसी दूसरे से कंपेयर ना करें। देखिए, यू आर द यूनिक क्रिएटिविटी ऑफ दिस अर्थ। आप सब कुछ कर सकते हैं, आप अच्छा ही करेंगे। आप अपने दिमाग में एक माइंड सेट कर लो कि मैंने पूरे साल मेहनत की है, मेरा रिजल्ट अच्छा ही होगा, मैं अच्छा ही करूंगा, मैं अच्छा ही करूंगी। ठीक है, हम अच्छा ही करेंगे, ये आप समझ लीजिए। सबसे पहले जरूरी है पॉजिटिव एटीट्यूड का होना। बात समझ में आ गई? एग्जाम टाइम में अपने सोशल मीडिया अकाउंट से बचें, ध्यान दे। देखो, सबसे पहली बात मैं अभी आप लोगों को बताने जा रहा हूँ, बड़ी इंपॉर्टेंट। सबसे पहली बात मैंने आपको बताई क्या, नो कंपेयर। किसी से आप लोगों को क्या नहीं करना है, खुद को कंपेयर नहीं करना है। देखो ध्यान दो, ठीक है। ब्रेन को हेल्दी कैसे रखना है, तो देखो यहाँ देखेंगे आप लोग मेरे साथ, टिप्स टू हेल्दी ब्रेन। ठीक है, टिप्स टू क्या बेटा, हेल्दी ब्रेन। कि अगर हमें ब्रेन को क्या रखना है, हेल्दी रखना है, तो हमें एग्जाम टाइम में, ठीक है, तो एग्जाम टाइम में क्या क्या चीजें करनी है, देखो समझो मेरे साथ आप लोग। सबसे पहली बात क्या है, नो कंपेयर। ना तो आप कंपेयर कीजिए, ना आपके पेरेंट्स किसी से आपको कंपेयर करें। बात समझ में आ गई? क्लियर? से नो टू सोशल मीडिया। ठीक है, ये सबसे बड़ा आजकल आप लोगों का कंसंट्रेशन को ब्रेक करने का बहुत ही, मैं बोलता हूँ ना, बच्चों से कहता हूँ, जब मेरे कॉन्सेप्ट आता है क्लास 12 में, ड्रग्स एंड ड्रग अब्यूज, तो मैं बच्चों को बोलता हूँ कि सोसाइटी में इतना खराब कभी किसी को मतलब ड्रग्स ने भी नहीं किया, इतना खराब आजकल सोशल मीडिया कर रहा है। अब आपको बार बार मैसेज देखने का, फोन देखने का, रील स्क्रॉल करने का आदत है, तो बेटा अगर आप बार बार उसकी तरफ को जाएंगे तो आपका कंसंट्रेशन कभी नहीं बनेगा, ब्रेन में गोबर ही भरा रहेगा, ब्रेन काम ही नहीं करेगा। ठीक है, समझ में आई बात? अगला पॉइंट देखो आप, अगला क्या है, वन वर्क एट अ टाइम। अब एक बार में आप एक ही काम कीजिए, मतलब ऐसा नहीं है कि आप पढ़ने बैठे आपका ध्यान फोन में है, आपका ध्यान कहीं और है, या घर में कुछ चल रहा है आप उसे फोकस कर रहे हैं, किसी की मैरिज आप उसे फोकस कर रहे हैं। अब आप, क्योंकि उसका रीजन है बेटा, अगर आप मल्टीपल, जैसे मान के चलो क्या है, आप अगर मल्टीपल फंक्शन को एक साथ करते हैं, ठीक है, मल्टीपल फंक्शन को एक साथ करते तो होता क्या बेटा, देखो ब्रेन का पोटेंशियल है, ब्रेन में जो न्यूरॉन लगा होता है वो एक बार में एक ही सिग्नल को लेता है, ठीक है, दूसरा सिग्नल नहीं लेगा। तो अब आपका क्या है, कंसंट्रेशन डाउन हो जाएगा। बात समझ में आई? अगली बात समझिए, देखो, बिफोर एग्जाम नाइट, बिफोर एग्जाम नाइट, जैसे मान के चलो कल आप लोगों का एग्जाम है, तो आज की नाइट की मैं बात करूं, बिफोर एग्जाम नाइट, ठीक है, क्या जरूरी है, देखो भाई, बिफोर एग्जाम नाइट आपको क्या बेटा, कम से कम मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको 6 to 8 आवर्स तो आपको स्लीप लेनी ही लेनी है। ठीक है, इतना क्या करना है आपको, यदि आपका स्लीपिंग टाइम होना चाहिए। ठीक है, क्यों बेटा, अब आप कहेंगे सर एग्जाम की नाइट में इतना सारा सोएंगे तो कैसे काम चलेगा? भाई शाम को जल्दी सो जाओ, सुबह जल्दी उठो रिवीजन करने के लिए। बात समझ में आई? क्योंकि अगर आप सोएंगे नहीं तो ब्रेन काम नहीं रहेगा। जब भी आपको स्ट्रेसफुल लगे, स्ट्रेस आए, आपको बहुत ज्यादा दिक्कत लगे, तो आप क्या करो, आंख बंद करो अपनी और डीप ब्रीथ करो 15 से 30 सेकंड के लिए। यू कैन फील टू मच बेटर। बात समझ रहे हैं आप मेरी? जब भी आपको कभी लगे, एक बात और समझिए, ठीक है, डोंट स्टडी इन लॉन्ग सेशन।
ये भी बात समझ लो मेरी, डोंट स्टडी इन लॉन्ग सेशन। मतलब बहुत लंबे समय के लिए आपको पढ़ने के लिए नहीं बैठना है कि आप पता लगा 10 घंटे के लिए बैठ गया बेटा तो ब्रेन सड़ जाएगा। बात समझ रहे हो, ब्रेन काम नहीं करेगा। तो क्या है, हर एक आप क्या कीजिए, ये जो आपने लॉन्ग सेशन को क्या कीजिए, स्मॉल पार्ट में ब्रेक कीजिए, स्मॉल सेशन में डिवाइड कीजिए, और हर सेशन के बाद मतलब 1 घंटे 2 घंटे के बाद क्या करें, आप लगभग 10 to 15 मिनट का ब्रेक लें। बात समझ रहे हो। और ब्रेक लेने का मतलब बच्चा ये नहीं है बेटा कि आप फोन लेकर सोशल मीडिया स्क्रॉल करने बैठ गए, आपने रील। सोशल मीडिया को अगर आप फॉलो करेंगे तो आप दिक्कत में आ जाएंगे, ठीक है। सोशल मीडिया को अगर आप धीरे धीरे चलाते जाएंगे तो क्या माइंड बजाय फोकस होने के डिस्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो क्या कीजिए, उस 10 to 15 मिनट में आप लोगों को क्या करना है, बस और बस अपनी बॉडी को रिलैक्स करना, आंख बंद करो और थोड़ी देर को लेट जाओ, बस बिल्कुल। फिर आप आराम से वो टाइम बिल्कुल बिल्कुल अपने बॉडी को, ब्रेन को दीजिए और बिल्कुल रिलैक्स करके आराम से लेट जाइए, ठीक है। दिस इज गुड फॉर यू। अगली बात समझिए, देखो, रीच बिफोर योर टाइम पीरियड एट योर एग्जामिनेशन सेंटर। जहां भी कहीं आपका एग्जाम सेंटर, आपको पता है आप एक एक पेपर, दो पेपर एग्जाम दे चुके हैं कि हमें अपने घर से एग्जाम सेंटर पहुंचने में टाइम कितना लगता है। तो अपने घर से पहले निकलिए ताकि आप उस टाइम पीरियड को मैनेज कर पाए, आपको दिक्कत ना आए। क्योंकि अब आप टाइम से लेट पहुंचे, तो अगर आप टाइम से लेट हो गए तो क्या होगा कि आपके माइंड पे एक अननेसेसरी प्रेशर क्रिएट हो जाएगा कि यार ये हो गया, वो पता नहीं कैसे होगा, क्या होगा। तो आपने जो पढ़ा था ना वो भी आपका काम खत्म हो जाएगा। अगली बात, जितनी भी इसेंशियल कंपोनेंट्स हैं, जैसे कि आपका एडमिट कार्ड है, आपका आईडी कार्ड है, आपके स्टेशनरी है, जो भी चीज आपको चाहिए वो सब एक नाइट पहले अपने एग्जाम किट में रख के लगा कर रखिए, ठीक है। ठीक है, समझ में आ गई बात। अब हुआ क्या, कोई भी चीज ऐसी लेकर ना जाए जिससे जाने के बाद आपको वहां किसी तरह की प्रॉब्लम को फेस करना पड़े। क्योंकि होता क्या है, डिस्ट्रैक्शन हो जाता है अगर जाकर कोई चीज बढ़ गई या घट गई, ठीक है, या किसी ने कुछ बोल दिया तो पता लगा, ऑटोमेटिक प्रेशर क्रिएट हो गया माइंड में। दैट्स व्हाई प्रॉपर यूनिफॉर्म, वेल यूनिफॉर्म में जाना है, ठीक है। अगली बात समझिए, एग्जामिनेशन हॉल में, एग्जामिनेशन रूम में बैठने के बाद किसी दूसरे को फोकस नहीं करना है कि यार ये बता दे मुझे। कई बार होता है कि आता हुआ क्वेश्चन गलत हो जाता है, इसके चक्कर में, किसी को बताने के चक्कर में, किसी से पूछने के चक्कर में ना लगे। वहां पर अगर आपको थोड़ा बहुत कोई दिक्कत होती है, आपको लग रहा है नहीं हो रहा, तो आप थोड़ी देर 10 से 15 सेकेंड आप आंख बंद कीजिए और डीप ब्रीथ कीजिए। यू फील बेटर, होता है बेटर, टू मच बेटर, ठीक है। तो आपको इन सभी चीजों से बेनिफिट मिलेगा। मैं रिक्वेस्ट करता हूं आप सभी लोगों से, इन सभी बातों को फॉलो करें। अगर आप लोगों को सच में एग्जाम्स में हैप्पी रहना है, अपनी लाइफ को हैप्पी रखना है, फ्यूचर ब्राइट करना है, तो आपको अपने ब्रेन को काम रखना, ब्रेन को हैप्पी रखना जरूर सीखना पड़ेगा। मैंने आपसे पीछे भी कहीं किसी वीडियो में बताया हुआ था कि आपसे ज्यादा आपको खुश और इस दुनिया में कोई और नहीं रख सकता। यू आर द ओनली रीजन ऑफ टू मच हैप्पीनेस ऑफ योर बॉडी, ठीक है। आप अपनी खुशियों की जिम्मेदारी किसी और को मत दीजिए, ठीक है। कुछ दिन सोशल मीडिया को, अपने फोन को टाटा बाय बाय कर दीजिए। यही टाइम है, यही एग्जाम टाइम है, यही टाइम है कुछ कर दिखाने का, अपने माँ बाप के लिए कुछ कर जाने का, अपने लिए कुछ कर जाने का, इस देश के लिए कुछ कर जाने का, ठीक है। माई बेस्ट विशेस आर ऑलवेज विद यू, जी फिजिकल विशेस ऑलवेज विद यू। थैंक यू एंड हैव अ वंडरफुल डे एवरीवन। मेरी रिक्वेस्ट है कि आप सभी के एग्जाम्स बहुत अच्छे जाए, आप लोग जो पढ़ रहे हैं वही एग्जाम पेपर में आए और आप अच्छा लिख कर आए। ऑल द बेस्ट एवरीवन, थैंक यू।